नमस्कार। आज के इस सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं की पाठ संख्या 5 मिठाई वाला के प्रश्नोत्तर देखेंगे। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि बच्चों को उसकी मनपसंद चीज़ें मिल सके और उनके चेहरे पर खुशी देखकर वह भी मानसिक सुख का अनुभव कर सके। वह दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता था तथा उनके चेहरे पर खुशी देखकर उसे खुशी, संतोष, धैर्य तथा सुख का अनुभव होता था। वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि वह बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाकर उसकी फरमाइश पूरी कर सके। उसे पैसों का कोई लालच नहीं था, वह तो केवल अपने मन को संतुष्ट करने के लिए ही बच्चों की मनपसंद सामान बेचा करता था और उसे जुटाने में वक्त लग जाता था। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? इसके उत्तर जान लेते हैं। इसके उत्तर है, मिठाई वाले में कुछ ऐसे गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। पहला पॉइंट, वह मृदुल आवाज़ में गा गाकर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताता था। दूसरा, वह बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाया करता था। तीसरा, वह सामानों को कम दामों में बेचा करता था। चौथा, वह सभी से अपनत्व की भावना से बातें करता था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। इसके उत्तर हैं, विजय बाबू के तर्क, तुम सामान बेचने वाले लोग झूठ बोलकर ग्राहक को कम दामों पर सामान देने का एहसान जताना चाहते हो। वास्तव में तुम सभी ग्राहक को दाम ज़्यादा बताकर बाद में कम कर देते हो तथा हम पर एहसान का बोझ डाल देते हो। मुरली वाले का तर्क, दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही वस्तुओं को क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है, जबकि उन्हें वस्तुओं की लागत का सही पता नहीं होता। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इसके उत्तर जानते हैं। खिलौने वाले के आने पर उनकी मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे पुलकित हो उठते तथा अपना खेलकूद भूलकर अपने सामान, जूते चप्पल, पतलून को अनदेखा कर खिलौने वाले के पीछे भागते थे। खिलौने वाले की मधुर आवाज़ सुनकर युवतियाँ भी पर्दों को उठाकर छज्जे से देखने लगती तथा सभी मकानों में हलचल मच जाती। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि वह आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी। मुरली वाला भी ठीक उसी स्वर में गा गाकर मुरलियाँ बेच रहा था जिस स्वर में खिलौने वाले खिलौने बेचा करता था।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? आइए इसके उत्तर जानते हैं। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण बताया कि असमय उसकी स्त्री और छोटे छोटे 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। अतः जब इन बच्चों को खुश देखता हूँ तो मेरा हृदय भी प्रसन्न हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं बच्चों के रूप में मेरे बच्चों ने जन्म लिया होगा। उसने यह भी बताया कि वह अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ उसके पास थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? चलिए इसके उत्तर देखते हैं। अब इस बार यह पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाला ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह भावुक हो उठा था। उसने रोहिणी को अपने दर्द भरी कहानी बताया कि वह भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसके पास भी सब कुछ था, घर परिवार था, बाल बच्चे, वसुंधर पत्नी थी, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं रहा। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में वह निकलता है और उनकी झलक इन बच्चों में नज़र आती है। तभी चुन्नू मुन्नू मिठाई मांगने लगते हैं और वह भावुक हो उठता है और उसे लगा कि वह अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? आइए इसके उत्तर देखते हैं। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, परंतु आज की औरतें चिक के पीछे से बात नहीं करती, क्योंकि आधुनिकीकरण में सभी स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं और शिक्षा के प्रसार के साथ समाज में बदलाव आया है। दोनों को समान दर्जा दिया गया है। आज स्त्री पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, परंतु भारत के कुछ पिछड़े गांवों में आज भी स्त्रियों को पर्दे में रहना पड़ता है, जो बिल्कुल गलत है। धन्यवाद।